नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के यहां पर देर रात रिजल्ट जारी हुए हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के रिजल्ट। अब रिजल्ट आने के बाद में सबसे पहले तो यह है कि भी रिजल्ट निकलने में समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर बिल्कुल ठप हो चुका है और वेबसाइट के चल ही नहीं रही है। काफ़ी लोग देर रात तक प्रयास कर रहे थे, लेकिन चल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर देखो सेमेस्टर के रिजल्ट भी आए हुए हैं लगातार साइट पर पूरे साल में, जहाँ लोड नहीं पड़ता, और अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार लोड पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है। चल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, है ना। रिजल्ट निकल जाएगा। जब रिजल्ट निकल जाएगा तो बहुत से सवाल देखने को मिलेंगे। कोई पास हो गया तो पास का पता नहीं चल रहा किस हिसाब से हुआ है, और जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आया उसके लिए बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। काफ़ी मैसेज पहुंच रहे हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, तो यहाँ पे उन सभी सवालों के जवाब जो कि बीकॉम से रिलेटेड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेगुलर नॉन एक्स जो भी थे भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम का जो रिजल्ट जारी हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, और मुझे पता है कि आपके मार्कशीट में लगभग इन्हीं में से कुछ ना कुछ ऐसा लिखा आया है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज चल रहे हैं। ज़्यादा कंफ्यूजन पास वालों के भी पास हो गए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि पास कहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। बीकॉम से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी आपके साथी उन तक शेयर कर देंगे। अगर कोई नया प्रॉब्लम इसके अलावा आपको देखने को मिले तो बिल्कुल पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर उसको कमेंट कर देना, फिर उसको मैं जवाब दे दूंगा, ध्यान रखें, है ना। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो भैया, फर्स्ट ईयर कौन सा आ गया, ये फर्स्ट ईयर के एक्स विद्यार्थी हैं ना, ध्यान रखना बीकॉम में, और जिसका फर्स्ट ईयर का ड्यू चल रहा था पहले से। सेकंड ईयर का रेगुलर नॉन एक्स सभी आ गए, और थर्ड ईयर का रेगुलर नॉन एक्स। फर्स्ट ईयर में वे विद्यार्थी मत शामिल हो जाना कि भाई जो सेमेस्टर वाले हैं वो यहाँ पे नहीं है भैया। सेमेस्टर का अलग ही रिजल्ट आता है, फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर का रिजल्ट आया हुआ है, नॉन के भी एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सेमेस्टर लग चुका है बाकी क्लासेस में जो फर्स्ट ईयर से पिछले साल शुरू किए गए ना। लेकिन जिनके एनुअल चल रहे हैं उनके एनुअल ही चलता रहेगा, ये ध्यान रखना। बात करते हैं पास, फेल और बैक के बारे में। सवाल है सबसे पहले कि पास कैसे हैं। तो देखो भैया, अगर आपके रिजल्ट जो डिवीजन जो कॉर्नर पे लिखा आता है रिजल्ट में, उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है एक डंडा रोमन संख्या में ऐसे लिखा हुआ है जैसे बोलते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए फर्स्ट डिवीजन का है, ये फर्स्ट डिवीजन का है और ये सेकंड डिवीजन का है, यानी आप पास हो चुके हैं। आपका ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, ध्यान रखें, वो जिसके ऐसे एक डंडा लिखा है तो वो ध्यान रखना कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, जिसके दो डंडे देखने को मिल रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सेकंड डिवीजन से पास हुआ है। इस तरीके का आपका रिजल्ट यहाँ पर पास से रिलेटेड है, ठीक है। ये किसके लिखाया है, ये फाइनल के विद्यार्थियों के आया है जो पास हुए हैं, ठीक है। जो फेल हुए उनकी क्या लिखाएगा उसमें भी बात करें तो शब्द आपको समझ में आ ही जाएंगे। फेल की बात करते हैं, जिसके फेल लिखा गया और हिंदी में निकालेंगे तो असफल, है ना। और दूसरा बात करूं भैया, यहां पर अगर इसमें देखो पास, जिसके पास लिखाया है, जिसकी परसेंटेज सेकंड डिवीजन से भी कम बन रही है, तो उसके हिंदी में तो लिखाएगा रास्ता ना, यानी ये पास का यहाँ पे ट्रांसलेशन करके दे देता है ना, ठीक है। और PASS लिखा है तो यानी पास हो गए ग्रेजुएशन, और डिवीजन लिखा है तो भी आप पास हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। फेल की बताई मैंने भैया, जो फेल हो गए उनको मैं क्लास वापस से करनी पड़ेगी। अगर आप रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, लगता है कि आपको भैया मेरे नंबर कम आए, मैंने कॉपी में बहुत अच्छे से किया था, तो आप रिवेल लगा देना। रिवेल का ऑप्शन 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में वीडियो देखने को मिल जाएगा चैनल पर। बात करते हैं बैक से रिलेटेड। वे विद्यार्थी जिनके पेपर बैक है उनको अगले क्लास में, मतलब कि अगले क्लास के साथ में पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन अब ध्यान रखिए, वे विद्यार्थी जिनके फाइनल में बैक है उनके क्या लिखाएगा, उनसे रिलेटेड भी बातें करेंगे। RWUM अगर लिखा है तो ध्यान रखिए चीटिंग केस है। आप पेपर देते समय पकड़े गए थे चीटिंग करते हुए, इस कारण से आपका UM केस बना है और अभी आपका रिजल्ट होल्ड पे कर दिया गया। ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी जाके आपको रिजल्ट चेक करवाना पड़ेगा। RWX, कुछ विद्यार्थियों की प्रॉब्लम आई होगी एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी वगैरह से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से इश्यू से रिलेटेड, या फिर आपके जो रोल नंबर जो एक तरीके से कहूँ फिलिंग होता है आपके आंसर की में, आंसर जो होती है सीट, उसमें कहीं प्रॉब्लम होगी, इस वजह से RWX देखने को मिलता है ना। तो रिजल्ट रुक गया है, इसको लेकर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। बात करें RWEN, यह तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की समस्या आती है, लेकिन अभी तो सभी पिछले साल वाले विद्यार्थी थे, अभी तो यहाँ पे तो मुझे कोई समस्या लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ लिखा आएगा, लेकिन फिर भी किसी के लिखा आ जाए तो ध्यान रखना। EN का मतलब भैया एनरोलमेंट से रिलेटेड समस्या है ना, आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी माइग्रेशन लेकर। अगर
EN लिखा है, RWEN लिखा है, तो आपको माइग्रेशन से रिलेटेड समस्या है और आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अगर रेगुलर विद्यार्थी हैं तो पहले कॉलेज जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, और बात करें अगर नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं तो सीधे यूनिवर्सिटी आप चले जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। एनरोलमेंट का एक फॉर्म आता है, एक प्रिंट निकलेगा 1 पेज का, मित्र के माध्यम से निकलवा लेना, वो रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, वो भर के आपको जमा करवाना पड़ता है। लेकिन रेगुलर को क्या करना पड़ता है कि जहां पे एडमिशन होता है उसके वहां पे सील लगवानी पड़ती है उस कॉलेज की, और फिर उसको यूनिवर्सिटी लेके जाना पड़ता है। जबकि नॉन कॉलेज में ऐसा नहीं होता, नॉन कॉलेज में एनरोलमेंट फॉर्म भरो और सीधे यूनिवर्सिटी चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर लगभग 400-500 रुपए आपके लगेंगे, वो जो रसीद कटती है 540-90 के आसपास कटती है ना। बात करते हैं सबसे ज्यादा जो सवाल देखने को मिलेंगे यहां से, यही 2 शब्द हैं, यही जो 2 लाइनों में जो लिखा हुआ है सारा यहीं से आता है भैया। ठीक है, यही रिजल्ट में देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा। EFPS का मतलब क्या है भैया? एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया, अगर आपका कोई पेपर बैक रह गया है तो आपके क्या लिखा है कि एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी आप सेकंड ईयर में चले गए हैं, सेकंड ईयर में तो चले गए जिसके भी EFPS लिखाया है, लेकिन उसका कोई पेपर बैक है फर्स्ट ईयर का, तो इसलिए लिखाया है EFPS। हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, अच्छे से समझेंगे। EFPS एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप दिए हैं, कोई पेपर बैक है तो आप सेकंड ईयर में चले गए हैं, और जो बैक पेपर हो सेकंड ईयर के साथ लगेगा, सेकंड ईयर का फॉर्म भरोगे तो उसी के साथ ही वो सारी प्रोसेस होगी, अलग से कुछ नहीं भरा जाएगा। अगर आपको लगता है कि गलती से बैक रह गया है भैया, आपको लगता है कि नंबर जो कम आए हैं वहां पर हमने अच्छे से पेपर किया था, तो रिजल्ट असंतुष्ट अगर आप हैं तो उसके लिए आपका रिवेल का फॉर्म लगता है। अगर आप जो रहता है वह आपको लगाना पड़ेगा, और रिवेल फॉर्म की फीस 430 रुपए पर पेपर होती है, ध्यान रखें। अगर आपने जो पेपर में किया है और ठीक उसी के हिसाब से कॉपी चेक नहीं हुई है, या फिर जो भी नंबर में मिस्टेक रहा है वो इस रिवेल फॉर्म में सोल्व हो जाएगा और नंबर बढ़ जाएंगे, अगर आपने वहां से कॉपी में कर रखा है तो। अगर नहीं कर रखा तो फिर तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सबके नहीं बढ़ते हैं भैया, ध्यान रखना, जिसने कॉपी में किया उसी के बढ़ेंगे। और 430 रुपए आपकी पर पेपर फीस होने वाली है, और 50% पेपर में ही आप रिवेल लगा सकते हैं। ये रूल होता है रिवोल्यूशन फोरम से रिलेटेड। फोरम आएगा तब वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में बना दूंगा और बाकी चीजों में रिलेटेड भी बता दूंगा। ठीक है, EFPT की बात करते हैं। EFPT का मतलब क्या है? एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी सेकेंड ईयर का आप एग्जाम दिए हैं और थर्ड ईयर में चले गए आप, लेकिन कोई पेपर बैक के साथ में आप थर्ड ईयर गए हैं, थर्ड ईयर में गए हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं आपने, कोई पेपर बैक रह गया है लेकिन आप थर्ड ईयर में जा चुके हैं, तो आपका ध्यान रखें EFPT लिखाया है। EFPT का फुल फॉर्म क्या है? एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी थर्ड ईयर के एग्जाम आप देंगे, और जो बैक पेपर है वो थर्ड ईयर के साथ में ही लगने वाला है, उसके फीस वगैरह थर्ड ईयर का जब फॉर्म भरेंगे उसी में जुड़ के आ जाएगी, अलग से आपको कुछ नहीं करना। अब बैक पेपर में आपको लगता है कि मुझे इसमें नंबर कम आए हैं, बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल उसके बारे में आपको रिवेल फॉर्म आप लगा सकते हैं, उसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, एक सवाल और आता है, POSO लिखा आ गया। POSO का क्या मतलब है? POSO का मतलब है भैया पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है भैया कि जैसे ऑप्शनल पेपर होते हैं, जनरल हिंदी वाले जो भी पेपर होते हैं आपके, और दूसरा बात करूं जो मेन पेपर, ऑप्शनल पेपर की बात करूं, जैसे आपके जो मेन पेपर होते हैं ना जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका EFM BEdM वाले जो पेपर आ गए, लेकिन बात करूं इसके अलावा जो आपके जनरल जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो आपका बैक रह गया, अगर उसमें से कोई बैक है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का, तो ध्यान रखिए उसके POSO लिखाएगा। आप सेकंड ईयर में जा चुके हैं, POSO वाले विद्यार्थी सेकंड ईयर में जा चुके हैं, ध्यान रखना, लेकिन उसका जो पेपर बैक है वो सेकंड ईयर के साथ में लगेगा। POSO का क्या मतलब है? पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, उसमें तो आप पास हो गए, लेकिन कंपलसरी कोई बैक रह गया, इस वजह से ऐसा आया है। अगर उसमें कंपलसरी में रिवेल भी नहीं लगता है। और दूसरा बात करूं, यहां पे आप सेकंड ईयर में वो पेपर देख सकेंगे अगली क्लास के साथ में। ठीक है, PPSO पेपर पास सेकंड ओनली, ये ध्यान रखिए, पेपर पास सेकंड ओनली, ऐसे विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहे थे और जिसके भी ऐसा लिखा है पेपर पास सेकंड ओनली, यानी कि सेकंड ईयर का पेपर पास हो गया और पहले के कोई पेपर है तो वह बैक फिर से रह गया है, तो आपके PPSO देखने को मिलेगा। ठीक है, PPSO यानी आप अगली कक्षा में चले गए हैं लेकिन आपके कोई पेपर बैक रह गया है, वो अगली कक्षा के साथ में आपको देखने को मिलेगा। ये बातें हो गई इन चारों से रिलेटेड, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा EFPS और EFPT। ठीक है, और बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जो फाइनल में हुए हैं, जिनके पास नहीं लिखा आया है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पास रास्ता ऐसा कुछ भी नहीं आया है, उनके ये जरूर देखने को मिलेगा अगर फेल होने से बचे हैं तो, यानी उनको एक मौका है पास करने का। तो ध्यान रखिए PPTO और सप्लीमेंट्री, SOPP क्या मतलब है? सप्लीमेंट्री। और PPTO का मतलब क्या है? पेपर पास थर्ड ओनली, वे विद्यार्थी जिनके पहले से कोई बैक पेपर चल रहे थे, थर्ड ईयर का एग्जाम भी इस साल दिए थे, अब थर्ड ईयर के पेपर तो पास हो गए भैया, लेकिन
जो बैक चल रहे थे उनमें से फिर से कोई पेपर बैक रह गया, सारे भी जो बैक चल रहे थे पहले से, मान लो किसी के 2 बैक चल रहे थे, दोनों भी बैक रह सकते हैं। या फिर बात करूं जो आपका उसमें से कोई 1-2 पेपर बैक रह गया होगा, जो भी अलग से रहा है, ध्यान रखें, तो उसके पीपीटीओ देखने को मिलेगा। ये कब आएगा? जब आपका फाइनल पास हो गया हो और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में से कोई बैक जो चल रहा था उसमें से कोई बैक आ गया तो पीपीटीओ। इसके लिए आप क्या करेंगे भैया, अगर आपको लगता है कि नंबर रिवेल में बढ़ सकते हैं तो रिवेल लगा देना, नहीं तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। जिसके पीपीटीओ लिखा है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकता है, जिसके एसयूडब्ल्यूपी लिखा है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकता है। ठीक है, एसयूडब्ल्यूपी सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या है भैया? साल बचाने का अच्छा मौका आपके पास में है। 1 महीने के बाद में आपका यहां पर देखो सप्लीमेंट्री से रिलेटेड फॉर्म आएगा। अभी तो रिवेल के फॉर्म चलेंगे, फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म आएगा, और सप्लीमेंट्री का फॉर्म आएगा तो फीस आपको देनी पड़ेगी। जो भी पेपर आपके डू रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री, जिन पेपर में पीपीटीओ लिखाया है, जिनमें एसयूडब्ल्यूपी लिखा है, वो पेपर जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या समस्या है भैया कि वह पेपर आपको देना पड़ेगा अगले महीने, जब आपका मतलब कि सप्लीमेंट्री एग्जाम लगेगा। इसमें डिले भी हो सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि अभी बीए के रिजल्ट आएंगे, बीएससी के रिजल्ट आएंगे, और सप्लीमेंट्री सभी का साथ में लगता है। तो ये मान के चलिए अगस्त सितंबर के आसपास आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, और उसमें आप मतलब कि पेपर देके उसको क्रैक कर सकते हैं और अपनी साल बचा सकते हैं। सप्लीमेंट्री की मार्कशीट अलग आएगी जिस पेपर की, और यह जिसमें पीपीटीओ और एसयूडब्ल्यूपी लिखा है वो मार्कशीट अलग आएगी। ठीक है, ये रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो था। अब इसमें जितने भी सवाल थे मैंने क्लियर कर दिए। अब आता है कि एक सवाल जो पासिंग मार्क्स को लेकर सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं भैया। देखो, बीकॉम की बात करते हैं तो इसमें होता है भैया एक तो अनिवार्य पेपर, जिसको कि हम कंपलसरी बोलते हैं ना। ठीक है, और एक बात करते हैं, ये एनुअल वाले विद्यार्थियों का है, सेमेस्टर वाले अगर कोई बीच में देख रहा हूं तो गलती है उसकी। बात करें यहां पर बीकॉम के, एक तो अनिवार्य हो गया, एक हो गया ऑप्शनल, जो पेपर होते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं, ध्यान रखें, वैकल्पिक जो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अनिवार्य में आपका जनरल हिंदी, अब आप कहेंगे इसका पासिंग मार्क्स कितना है? 36। और यहाँ पे बात करें इंग्लिश, इसका पासिंग मार्क्स कितना है? इतना है ना, 36। एनवायरमेंटल स्टडीज 36 नंबर। और बात करें यहाँ पर कंप्यूटर, तो पेपर का पासिंग मार्क्स कितना है? 22 है ना, 22 नंबर आपके आने चाहिए। ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका पेपर पास है, अगर इतने नहीं आए तो पेपर बैक है। ठीक है, अगर इसके आसपास होते हैं तो कंपलसरी में तो रिवेल लगता ही नहीं है। बात करें ऑप्शनल पेपर का, इसमें क्या समीकरण होता है भैया? 2 पेपर लगते हैं एक पेपर के, डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है भैया, ये भी 100 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर के 9 पेपर होते हैं। ठीक है, और एनुअल में क्या होता था? 200 में से भैया कम से कम आपके आने चाहिए 72 नंबर पासिंग मार्क्स होना, ये होता है पासिंग मार्क्स। यानी कि 200 नंबर का अगर पेपर है दोनों मिला के और 72 अगर आपके आ रहे हैं तो वह पेपर आपका क्लियर है। अब काफी विद्यार्थी कल मुझे कह रहे थे जिनका रिजल्ट आया, एक में 50 आ गए, एक में आ रहा है भैया 22 से 23 नंबर आ रहे हैं, 73 हो गया। तो कह रहे थे 23 वाला बैक तो नहीं है, वो बैक नहीं है भैया। अगर 72 से दोनों का टोटल ऊपर जा रहा है, ध्यान रखिए 72 आ रहा है, 72 से ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल पास है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि भैया 72 नहीं आ रहा, फिर भी रिजल्ट में नीचे पास लिखा गया, डिवीजन लिखा गया। ये जो ऑप्शनल पेपर है ध्यान रखें, तो उसमें आप पे ग्रेस लग गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर वहां पे टोटल मान लो 66-65 के आसपास अगर आ रहा है, क्योंकि 8-9 नंबर तक की ग्रेस यहां पर देखने को मिलती है, तो जो ग्रेस मार्क्स है मान लो 66, 68, 65 इससे रिलेटेड आपका अगर ऊपर जा रहा है, ध्यान रखें, और 72 के आसपास है तो आपका ग्रेस लग चुका है। जिसके नहीं लगा वो यूनिवर्सिटी को नहीं लगा भैया कि भैया इसके लगाना चाहिए ग्रेस, है ना। तो ऐसे ये नहीं सोचेंगे कि भैया कि हमारे क्यों नहीं लगा, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि ग्रेस लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स से रिलेटेड बात कर रहे थे। वे विद्यार्थी जिसके 72 नहीं आया, देखो जिसके 72 आ गया टोटल करके आ गया दोनों पेपर में करके, तो वो तो हो गया भैया क्या नाम है 72 पास हो गया उस पेपर में। अब ध्यान रखो, आप जिसके भी 72 नहीं आया तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? एक पेपर का पासिंग मार्क्स क्या है, क्योंकि यहां पे 100 नंबर का होता है ना पेपर, इसका पासिंग मार्क्स क्या है 36, इसका पासिंग क्या है 36। ये कैसे भी आए, एक में 72 आके और एक में 0 आके 72 आ रहा है तो पास हो जाता है, लेकिन 72 नहीं आता है तो फिर आपको 36 वाला ये जो रूल है वो अपनाना पड़ेगा। अब देखो 2 पेपर होते हैं, 72 नहीं आया, मान लो 70 आ रहा है, तो 70 आ रहा है तो भैया ध्यान रखो, एक में मान लो कि 40 आ रहा है तो 36 से ऊपर है वो तो पास हो गया। ठीक है, और जिसमें 36 से कम है वो बैक हो गया। इस तरीके से बैक पेपर का भी आप अंदाजा लगा पाएंगे। एक बार रिजल्ट आ जाने दो ना, फिर उसके बाद में मार्कशीट से रिलेटेड भी बातें हम कर लेंगे, क्योंकि अभी काफी विद्यार्थियों ने रिजल्ट नहीं देखा है।
फिर मैं एक पास की मार्कशीट भी शो कर दूंगा, एक फेल की भी, एक बैक की भी, सारी मार्कशीट आपको शो कर दूंगा। अपने रिजल्ट जब आए तो सीधे इंस्टाग्राम पर मुझे अपनी मार्कशीट भेजेंगे, फिर उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट थी। ये 72 वाले सारे समीकरण मैंने पहले भी बताए हुए हैं, पिछले साल भी आप लोग थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, आपको पहले से पता है। नहीं पता है तो भैया मैंने बता दिए हैं। दोनों में मिला के 200 नंबर के पेपर होते हैं। ध्यान रखिए, अगर 72 आ रहा है तो आपका पेपर पास है, अगर 72 नहीं आ रहा है तो जिसमें भी 36 से कम है वह पेपर बैक है। दूसरा बात करूं, यहां पर काफी विद्यार्थी जो बैक पेपर दे रहे थे, बैक एग्जाम जो दे रहे थे, अब बैक एग्जाम में भैया पर पेपर पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होता है। तो जिसके भी मान लो 2 पेपर बैक थे, एक में 36 से ऊपर आ गया तो भैया वो 36 वाला तो पास है, 36 से ऊपर वाला तो ना, और उससे कम वाला है ना वो बैक रह गया। तो ये अपडेट है भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम से रिलेटेड जो रिजल्ट आपका था। काफी सवाल आपके लगातार देखने को मिल रहे थे, अभी क्लियर हो चुका है। सभी को वीडियो भेजना है, ध्यान रखिए। और फिर भी कोई सवाल बचा है तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। पहले वीडियो देखना, अगर वीडियो में से कोई सवाल वही रिपीट होकर आता है आपका वहां पे, तो मैं लिंक ही शेयर करूंगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। रिजल्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सीधे इंस्टाग्राम पर बात मुझसे कर लेंगे। थैंक यू।